नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। रायपुर के महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है, जिसमें प्रदेश की स्वास्थ्य, कृषि समेत कई सुविधाओं को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही इसी महीने होने वाले विधानसभा मानसून सत्र को लेकर भी बजट से जुड़ी मांगों पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी जाएगी। बजट से जुड़ी मांगों पर भी मंथन हो रहा है। ये जो बैठक है कैबिनेट की वो चल रही है। सदन में पेश होने वाले विधेयकों को भी मंजूरी मिल सकती है। साय कैबिनेट इन विधेयकों को हरी झंडी दे सकती है। कौन कौन से प्रस्ताव इसमें सामने आते हैं? सीएम साय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हैं और अधिकारी शामिल हैं। कृषि समेत कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। किन किन प्रस्तावों पर हरी झंडी साय कैबिनेट में मिलती है, देखना होगा। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं दिलीप साहू, हमारे सहयोगी रायपुर से। दिलीप, क्या कुछ अपडेट? जी दीपक, बता दें कि जो बैठक है वो करीब 3:30 बजे शुरू हुई और अभी भी जो मैराथन बैठक है वो जारी है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होनी है और बहुत सारे निर्णय भी होने हैं आगामी मानसून सत्र को लेकर। इसके अलावा अभी खरीफ फसलों के सीजन है, इसके साथ ही साथ स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम मुद्दों पे अलग अलग चीज़ों को लेकर चर्चा की जा रही थी, इसलिए ये बैठक काफ़ी लंबी चलने वाली है। हालांकि जो बातें सामने आई, करीब 6 बजे तक ये बैठक चलनी है, तो हो सकता है कि 6 बजे तक रिजल्ट आ जाए। मतलब 6 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस बैठक में क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई, किन किन मसलों पर फैसले हुए। लेकिन इसके पहले ये कयास लगाया जा रहा है मुख्य रूप से, क्योंकि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रही है, इसलिए मानसून सत्र में जो जो चीजें लाने हैं, चाहे अनुपूरक बजट की बात करें, अनुपूरक बजट भी लाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए राशि की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुख्य बजट के अलावा क्योंकि बहुत सारे और योजनाएं सरकार लगातार क्रियान्वित कर रही है, तो इसके लिए अनुपूरक बजट में भी उनको ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ संशोधन विधेयक भी लेकर आ सकते हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही साथ बात करें तो खरीफ फसलों का भी सीजन है, इसलिए खाद बीज को लेकर और किसानों को लेकर, खास करके किसानों को लेकर कुछ जरूरत हो उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, अलग अलग संगठन की बात करें, चाहे संविदा कर्मचारी जो लगातार ये मांगे करती रहे, नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से मिलते रहे हैं। और पिछली कार्यकाल जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब संविदा कर्मचारियों का जो बड़ी हड़ताल चल रही थी, उस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह सहित विभिन्न नेता लगातार मुलाकात करते रहे हैं, तो उनसे भी संविदा कर्मचारियों को भी एक आस है कि उनके लिए भी कुछ बड़े फैसले इस जो कैबिनेट है उसमें लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें खास करके अभी जो पटवारियों का हड़ताल चल रहा है, उनकी बहुत सारी मांगे हैं। कुछ मांगों को हो सकता है कि इस कैबिनेट में मुहर लगाकर उनकी हड़ताल को खत्म किया जा सके। और एक तरह से तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने भी अपनी तरफ से हड़ताल की ऐलान कर दिया है 10 और 11 जुलाई को। तो ऐसे में उनकी हड़ताल को भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयास को लेकर चर्चा हो रही होगी इस बैठक में। इसके साथ ही साथ क्योंकि अभी स्कूल शिक्षा सत्र का दौर चल रहा है, तो ऐसे में छात्रों के हित में भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, ताकि सुविधाओं को और बढ़ाया जा सके, स्कूल शिक्षा को और बेहतर किया जा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। इस तरह से प्रयास लगाया जा रहा है कि हर वर्ग को लेकर अलग अलग मुद्दे, चाहे नक्सली क्षेत्र की बात करें, नक्सल नीति को लेकर भी एक फैसले लिए जा सकते हैं, कि जिस तरह से अभी हाल ही में इनकी जो एक बड़ी बैठक हुई थी, यूनाइटेड कमांड की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें बहुत सारी जो तमाम जो सीआरपीएफ के अलावा अलग अलग जो केंद्रीय बल है उनकी जो डीजी हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए थे। और नक्सलियों के उन्मूलन के लिए किस तरह की रणनीति आगे काम करना है, क्योंकि अब मानसून का दौर है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन के समय में जवानों के लिए मुफीद था वहाँ पर ऑपरेशन चलाना, क्योंकि अब बरसात का मौसम है। ऐसे में घनघोर जंगलों के इलाका में जहाँ पर बरसात में नाले और नदियाँ
पूरे उफान पे रहती है। ऐसे में किस तरह से मूवमेंट को जारी रखना है, किस तरह से नक्सलियों को पीछे धकेलना है, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई गई होगी। कुछ रणनीतियों और कुछ योजनाओं को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ क्योंकि ये भी बातें कही जा रही है कि नक्सल क्षेत्र में या दूर अंचल, बस्तर के सुदूर अंचलों में जहां पर बैंक या दूसरी सुविधाएं नहीं है, वहाँ मोबाइल एटीएम बैंक की सुविधा के लिए भी बात कही जा रही है। तो उसको लेकर भी इसमें अमली जामा पहनाने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा, क्योंकि 6 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जब कैबिनेट की बैठक पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जब ब्रीफिंग करेंगे तब इन चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि किन किन मुद्दों पर कैबिनेट में मुहर लगी है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप। नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 11 जुलाई को